सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको चैरिटी में अगर कामयाब होना है, आपको आवाज सुननी पड़ेगी परमेश्वर की और फोकस रखना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये शैतान की आवाज है, ये इंसान की आवाज है। और अगर आप इस बात को नहीं पहचान सके, आप मिस कर जाएंगे उस पॉइंट को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप साल्वेशन मिस नहीं करेंगे, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, लेकिन एक उस परमेश्वर ने एक आपको ज्योति होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए, एक ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया है, एक मेजर कॉलिंग के साथ बुलाया है। उसको मिस कर जाएंगे। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज तेरे वचन को मैं सुनूं और समझूं और फलों को लेके आऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो आवाज मैं सुन रहा हूं, जो ओपिनियन में ले रहा हूं, जो सलाह में ले रहा हूं, क्या ये परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है। जीसस ने कहा, पतरस मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और पतरस साइड पे ले जाके बोलेगा, खबरदार जो तूने दोबारा ऐसे कहा तो तुझे मालूम नहीं हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा परमेश्वर, खबरदार जो दोबारा ऐसी मरने की बात की तो। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, वाह तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये कहा, क्या कहा, क्या बोला, क्या बोला? शैतान बोला। अभी 5 मिनट पहले तो जीसस बोल रहे थे पतरस को, मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है, तू ये है, तू वो है, तू परमेश्वर ने तुझ पे बड़े भेद प्रकट किए। अभी तो उसको वो चने के झाड़ पे चढ़ गया होगा और अभी दूसरे पक्ष बोल रहे, ओए तू शैतान है। क्योंकि जीसस को मालूम था कि पतरस के अंदर से जो आवाज निकली है वो किससे निकली है, वो शैतान से निकली है। क्योंकि शैतान रोकता है आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए। जीसस ने कहा, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, अपना संडे के संडे, संडे थर्सडे, रोज मरना है। उसने कहा, आपको लगता है कि जो लोग आत्मा में किसी लेवल तक पहुंचे हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, उन्होंने पता नहीं क्या करके आए हैं, कौन सा रिश्वत दे के आए हैं, पता नहीं उनके पास कौन से गहरे भेद हैं। आपको लगता है पता नहीं कौन से गहरे भेद हैं उनके पास। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसे कोई गहरे भेद नहीं है। उन्होंने रोज मरना सीखा है और छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ वफादार रहना सीखा है। यह उनका भेद है। छोटी बात, किथे आ गया तू? मैं आ गया जी बस नकोदर चौक। और अभी कहां है? घर में मुंह धो रहे हैं। ये छोटा झूठ तुम्हारे लिए क्या है? छोटा। परमेश्वर के लिए क्या है? बड़ा। छोटी चोरी, छोटा व्यभिचार, जितने किसी लेवल तक पहुंचे हैं, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़े गहरे गहरे भेद नहीं हैं, सिवाय इसके कि वो छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार ठहरे और रोज मरे। रोज मरना कि आज कुछ करने का कुछ और दिल कर रहा है, लेकिन अब प्रेयर टाइम हो चुका है, प्रेयर में चले गए। आज फास्टिंग डे है और आपकी फेवरेट डिश बन गई रसोई में, अगर नहीं खाई तो क्या है?
रोज मरना। माफ कर दिया, छोड़ दिया, गुस्सा ठंडा कर लिया, रोज मरना। जिसने आपके बारे में खुलाफत की, आप ही का खाकर थाली में शेक किया, उसको भी क्या करना? माफ करना, मतलब मरना। और जीसस ने कहा जब तुम मरोगे, जब तुम अपने आप में मर जाओगे, मेरा जीवन तुझ में काम करेगा। फिर तुम क्या करोगे? जब तुम बोलोगे इन जीसस नेम, दुष्टात्माएं सुनेंगी और भागेंगी। कहोगे इधर इधर भाग, तो इधर भागेगी, इधर बोलो तो इधर भागेगी। जब तुम बोलते हो इन जीसस नेम, निकल जाओ, बोलती है वो और बैठती है ऐसी की तैसी तेरी। शैतान नहीं चाहता आप छोटी बातों में वफादार रहें। कामयाब होना है तो आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिट के साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं कि जिन्नी मालक ने लिखी आ उन्नी भोगनिया। हां, वचन क्या कहता है? आपने कभी यह सुना वचन क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जिसने आपको बनाया वो क्या कहता है आपकी उम्र के बारे में? क्या कहता? चलो बताओ कि क्या उम्र लिखी है आपकी, कितनी है बताओ। कितने विश्वास करते हैं जितनी जीसस ने लिखी है वो लिखी है? हाथ खड़ा करो। देखो आधी चर्च है। कई बार फेसबुक पे होना चाहिए जब मैं लाइव करता हूं। नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने? कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने? कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु को। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर। और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं, उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो, तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती है। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया है। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया।